हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए, या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और लास्ट डे है तो क्या डिसीजन लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस, आईपीओ जो है 14 को ओपन हुआ था, 19 को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है, जो कि 22 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 55 टू 57 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, 27 करोड़ का इशू साइज, 46.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएससी एसएमए पे लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 20 जनवरी, 21 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई में 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7 और रिटेल में 46.8% ऑफर दी गई है। और क्यूआईबी ओनली 1% है, इसलिए एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो लॉट में ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 9 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा लॉटमेंट के चांसेस नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन है, जो कि क्यूआईबी में ओनली हुआ है फुल्ली टाइम, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि 1 टाइम सब्सक्राइब किया, 46,000 शेयर्स का बीट किया, जितना ऑफर था 26 लैक्स का बीट हुआ और 1 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ। एचएनआई 60% सब्सक्राइब है, 12 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से ओनली बिग एचएनआई सब्सक्राइब किया है 86% का। अंडर सब्सक्राइब बट हाँ 86% हुआ। 12.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.1 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई में 9% ओनली सब्सक्राइब, बहुत ही लो सब्सक्राइब, 64,000 शेयर्स बीट किया, 36 लाख का। रिटेल में 39% सब्सक्राइब है, 8.5 लाख शेयर्स बीट किया है, 4.8 करोड़ का। 214 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। टोटल हुआ 50% का, 22.2 लाख शेयर्स बीट किया, 12.6 करोड़ का बीट हुआ, 227 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। मतलब इसका हर एक कैटेगरी में क्यूआईबी के अलावा अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, उससे 7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 61 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और स्टाफिंग सर्विसेज एटसेट्रा, ये सभी सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सेम बिजनेस करता है। एसआईएस लिमिटेड भी आप ले सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि बड़ी कंपनीज है इसके कॉम्पिटिटर। मतलब कि ओवरऑल अगर बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 25 में 36.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट हाफ में 19.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, बट हाँ 23-24 में बॉटम लाइन जो है स्टैटिक था, बट 24-5 में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया है। और टॉप लाइन तो गाइस लगातार इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक मशीनरी इक्विपमेंट व्हीकल्स के परचेज में कैपेक्स रिक्वायरमेंट उसको फंडिंग करेगा, लोन रिपेमेंट करने के लिए फंडिंग करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE RONW 13.6, ROCE 15.4% का, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम का, और PAT EBITDA मार्जिन 14.7 21.8% का, PV और PE रेशियो 3.8 17.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 96.8, 96 करोड़ का मार्केट कैप होगा। और अगर हम बात करें गाइस कि इसके स्वॉट एनालिसिस करें कंपनी का, तो देखिए कंपनी का जो स्वॉट है, अगर स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अलग अलग सर्विसेज है, जो कि कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस और हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो डिमांड है स्टेडी है, क्यों? कंसर्न्स जो है सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स में, और इसकी वजह से गाइस, और ब्रॉड सर्विस मिक्स है जिसमें पीपल और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्स है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है रिलेटेड सर्विस सेल्स के अलावे। और पोटेंशियल है रेकरिंग रेवेन्यू के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स के साथ, जो कि एक स्टेबल बेस इंश्योर करता है। लेकिन वीकनेस, जो कि बड़े कंपनीज के कंपैरिजन में इसका स्केल बहुत छोटा है, जो कि इसके बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, टर्नओवर, ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस, रिटेंशन इश्यूज, जिसके कारण सर्विस क्वालिटी और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज का जो मार्जिन होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है, वेज कॉस्ट, ओवरहेड्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर के कारण।
और एसेट लाइट सर्विस मॉडल है, जो इसका मतलब होता है ग्रोथ होगा हायर वॉल्यूम्स या कॉन्ट्रैक्ट जब जीतेगा तब, खुद का टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट से नहीं, क्योंकि वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिलेगा तभी कंपनी का ग्रोथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा इस सर्विस में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल पब्लिक डिमांड जो है राइज हो रहा है प्रोफेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का, एज सेफ्टी और सर्विलेंस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, इसके वजह से एडवांटेज अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लेड सिक्योरिटी, जो कि सीसीटीवी एनालिटिक्स बायोमेट्रिक्स एआई मॉनिटरिंग के में एक्सपैंड करने का स्कोप है, जो कि हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करता है। और पोटेंशियल पार्टनरशिप कर रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट आईटी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के साथ, जिससे बंडल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद करेगा। सेक्टर्स जो कि रेगुलेटेड सिक्योरिटी नीड्स जिसमें होता है, जैसे बैंक्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, इसमें एक्सपेंशन कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और हायर रिटेंशन को प्रोवाइड कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो बड़े सिक्योरिटी फर्म से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या छोटे कंपनीज हो, लोकल प्लेयर्स हो, इनसे कंपटीशन इंटेंस है, जिससे और लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन है, जो कि वेज इन्फ्लेशन, कॉम्प्लायंस, कॉस्ट, रेगुलेटरी, लेबर नॉर्म्स में एक्सपोज हो सकता है। और इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण गाइस कॉस्ट कटिंग को लीड कर सकता है सिक्योरिटी सर्विसेज में, जैसे सिक्योरिटी, और इससे रेवेन्यू अफेक्ट कर रही है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस चेंजेस के कारण ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, बड़े कंपनीज के कंपैरिजन में इसका जो कंपनी जो का है ये स्मॉल है, लेकिन रीजनल और सेगमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन स्केल और ब्रांड रिच लिमिटेड होने के कारण कोई खास परफॉर्मेंस उतना देखने को मिलने के चांसेस कम है। मिड टीयर ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी फर्म से कंपेयर करें तो सर्विस रिलायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट और जो इसको इसके ऊपर compete कर रहा है कस्टमाइज सिक्योरिटी पैकेजेस जो ऑफर कर रहा है, इसके एबिलिटी है ऑफर करने में, जो कि सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन क्वालिटी और सर्विस रिप्यूटेशन पर। लेकिन आईपीएस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विस ओरिएंटेड सिक्योरिटी सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है प्रोफेशनल सिक्योरिटी और प्रोफेशनल सेफ्टी और सर्विलेंस सॉल्यूशंस के लिए जो डिमांड है इस पर टाइड है। लेकिन ग्रोथ तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट विन करेगा, तो ऑपरेशनल डिसिप्लिन होगा, और जो इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी है इसको ऑफरिंग में मतलब कि इंटीग्रेट करने में एबिलिटी होगा तभी, अदरवाइज इंपैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आईपीओ जो है ना बहुत ही ज्यादा रिस्की आईपीओ होता है, आप रिस्क चाहते तो गाइस कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।